राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र वामन भगवान की कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णव ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजदुर्लभ, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रतिदिन मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को लेकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर यह सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैं पांचवा अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की, मुझे 3 पैग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिया, भूलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, हमलोक में पेट, जनलोक में हृदय और पतलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में सुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारा गण योग से यह सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलिराज का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनर्थ, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए वामन भगवान जी की जय।